नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं भर्तृहरि विरचित नीति शतकम। देखिए विद्यार्थियों, नीति शतकम जो ग्रंथ है संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और देखिए इसमें नीति के विषय में कवि भर्तृहरि ने अपने विचार रखे हैं। और देखिए क्या कहते हैं, राजा की नीति के विषय में कहते हैं भर्तृहरि कि सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि च अर्थपरा वदान्या और नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च बारांगनेव निरपनीति अनेक रूपा। क्या कहा? सत्या सत्य, अनृता झूठ, परुषा कठोर, प्रियवादिनी प्रिय बोलने वाली, हिंसा हिंसा करने वाली, दयालु अपी और दयालु भी, अर्थपरा वदान्या अर्थ से युक्त होने पर, नित्य व्यय करने वाली, प्रचुर नित्य धनागमा और नित्य धनों को लाने वाली, बारांगनेव बार आंगना के समान, वेश्या के समान, निरपनीति अनेक रूपा, कि जो राजा की नीति होती है वह अनेक रूपों वाली होती है। क्या कहा है विद्यार्थियों कि कभी सत्य तथा कभी असत्य, कभी कठोर तथा कभी मधुर बोलने वाली, कभी हिंसक तथा कभी दयालु, कभी धनलोलुप तथा कभी उदार, कभी व्यय करने वाली तथा कभी अत्यधिक धन संचय करने वाली, इस प्रकार राजनीति वेश्या की तरह अनेक रूपों को धारण करती है। क्या कहा कि जिस प्रकार से वेश्या होती है, कैसी होती है कि वह कभी सत्य बोलती है, कभी असत्य बोलती है, कभी कठोर बोलती है, कभी प्रिय बोलती है, कभी हिंसा करती है तो कभी दयालुता दिखाती है, अर्थपरा अर्थ से युक्त होने पर, नित्य व्यय करने वाली होती है। क्या कहा? कभी व्यय करने वाली तथा कभी अत्यधिक धन संचय करने वाली होती है। कभी व्यय करने वाली तो कभी प्रचुर मात्रा में धन को लाने वाली होती है। बारांगनेव बार अंगना के समान, वेश्या के समान, जिस प्रकार से एक वेश्या का स्वभाव होता है वैसे ही निरप नीति अनेक रूपा, कि जो राजा की नीति होती है वह अनेक रूपों वाली होती है, भिन्न भिन्न रूप होते हैं राजा की नीति के। ठीक है विद्यार्थियों, क्या कहते हैं देखिए, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि च अर्थपरा वदान्या और नित्य व्यया प्रचुर धनागमा बारांगनेव निरपनीति। क्या कहा है इसमें कि जैसे वेश्या का स्वभाव होता है, कभी सत्य बोलती है, कभी गलत बोलती है, कभी कठोर बोलती है, कभी प्रिय बोलती है, कभी हिंसा करती है तो कभी दयालुता दिखा देती है, और अर्थपरा, और वो अर्थपरा होती है, उसको धन से आकर्षित किया जा सकता है। कभी कभी नित्य व्यय करने वाली होती है तो कभी कभी प्रचुर धनागमा के प्रचुर रूप से धनों को प्राप्त करने वाली होती है। कौन? बारंगना वेश्या। उसी प्रकार से जो राजा होता है निरप, उसकी नीति भी क्या अनेक रूपों वाली होती है। जो गुण वेश्या में होते हैं वही उसकी नीति में होते हैं। तो देखिए इसमें जब आप विशेष लिखेंगे और विशेष में आप क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और जो 14 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में वह कौन सा छंद होता है विद्यार्थियों? बसंत तिल का। ठीक है, आप लिख देंगे इसमें, इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। दूसरा, इस पद्य में बारांगनेव
में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों? उपमा अलंकार। और उसके बाद आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, तो देखिए आप एक लिख लेंगे सत्यानता। आप लिखेंगे सत्या प्लस अनिरता। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों इसमें दीर्घ संधि। कौन सी लिख देंगे? आप लिख देंगे दीर्घ संधि। और सूत्र है विद्यार्थियों अकः सवर्णे दीर्घः। फिर देखिए दूसरा लिखेंगे आप वारांगनेय। आप इसमें लिखेंगे वारांगना प्लस एव। और आप लिख देंगे इसमें गुण संधि। और सूत्र लिख देंगे आद गुणः। फिर तीसरा है विद्यार्थियों दयालुरपि। दयालुरपि में आप लिखेंगे दयालुः प्लस अपि। और संधि हो जाएगी विसर्ग। फिर देखिए आप लिखेंगे नृपनीतिः। आप लिखेंगे नृपस्य नीतिः। और आप लिख देंगे इसमें षष्ठी तत्पुरुष। और फिर विद्यार्थियों पांचवा लिख देंगे आप। और पांचवें में लिख देंगे वारांगना। आप लिखेंगे इसमें वारांगना शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषाम एते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। देखिए, को अर्थ क्या प्रयोजन है, तेषां पार्थिव उपाश्रयेण, उन राजाओं का आश्रय लेने से। क्या कहा कि को अर्थ क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है, तेषां पार्थिवोपाश्रयेण, उन राजाओं का आश्रय लेने से। क्या कहा कि को अर्थ तेषां पार्थिवोपाश्रयेण, कि उन राजाओं का आश्रय लेने से क्या प्रयोजन है। क्या? आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम, आज्ञा कहते हैं जो शासन करे, जिसकी आज्ञा को सब मानने वाले हों। कीर्ति, उसकी प्रशंसा सब स्थानों पर हो। पालनम ब्राह्मणानाम, जो ब्राह्मणों का पालन करता हो। दानम, जो दान करता हो। भोगम, जो भोग करता हो। मित्र संरक्षणम, और जो अपने मित्रों की रक्षा करता हो। येषाम एते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः, कि ये शाम, जिनमें ये 6 गुण नहीं पाए जाते हैं। को अर्थ तेषां पार्थिवोपाश्रयेण, कि ऐसे राजा का आश्रय लेने से क्या लाभ है। क्या बताया है इसमें भर्तृहरि ने, कि जो राजा ऐसे होते हैं, कैसे, येषाम एते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः, कि जिन व्यक्तियों में ये 6 गुण नहीं पाए जाते हैं। को अर्थ तेषां पार्थिवोपाश्रयेण, ऐसे राजा का आश्रय लेने से क्या लाभ है। क्या कहा कि आज्ञा का पालन करवाना, कीर्ति प्रशंसा होना, पालनम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों का पालन करना, दान भोग और मित्रों की रक्षा करना। येषाम एते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः, कि जिनमें ये 6 गुण नहीं पाए जाते हैं। को अर्थ तेषां पार्थिवोपाश्रयेण, कि ऐसे राजाओं का आश्रय लेने से क्या लाभ है। क्या बताया कवि भर्तृहरि ने, कि जिन राजाओं में ये 6 गुण नहीं पाए जाते हैं, ऐसे राजाओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। ऐसे राजाओं का आश्रय लेने से क्या लाभ है। देखिए क्या कहते हैं, शासन करना, यश बढ़ाना, ब्राह्मणों का पालन करना, दान देना, ऐश्वर्य का उपभोग करना, मित्रों की रक्षा करना, ये 6 गुण जिन राजाओं में नहीं हैं, उन राजाओं का आश्रय लेने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात उन राजाओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए जिन राजाओं में ये गुण नहीं है। देखिए, अब विशेष लिखेंगे तो आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के विशेष में इसके सामने की जो पंक्ति है विद्यार्थी, उसको आप खाली छोड़ देंगे बिल्कुल, विशेष लिख के। और देखिए पहला लिखेंगे, इस पद्य में शालिनी छंद है। दूसरा आप लिखेंगे, इस पद्य में अर्थापत्ति अलंकार है। इसके बाद व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों। और जो व्याकरण टिप्पणी है, उस व्याकरण टिप्पणी में देखिए आप, पहला है आज्ञा, आप
लिखेंगे आज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। दूसरा को अर्थस्तेषाम्, ये लाघव चिन्ह लगा लेंगे। फिर आप लिखेंगे को प्लस अर्थ, आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। फिर उसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों, तीसरा कौन सा है? पार्थिवोपाश्रयेण। तो आप लिखेंगे पार्थिव प्लस उपाश्रयण, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों इसमें गुण संधि। फिर चौथा है कहा, आप लिखेंगे किम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर पांचवा लिखेंगे पार्थिव, आप लिखेंगे पार्थिव शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, जो भर्ती रही हैं वे भाग्य की प्रबलता को बताते हुए कहते हैं कि परमात्मा ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया है वह हमें कहीं से भी प्राप्त हो जाता है, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वह हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि जो नियति का नियम होता है उससे अलग कोई कुछ भी नहीं कर सकता विद्यार्थियों।
तो देखिए क्या कहा है भर्तृहरि ने अपने अनुभव के आधार पर कि यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृता कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, यत माने जो, धात्रा ब्रह्मा जी के द्वारा निज भाल पट्ट लिखितम, निज माने अपने भाल कहते हैं इस मस्तक के पट्टे पर लिखितम लिख दिया है। क्या कहा, यद धात्रा कि जो ब्रह्मा जी ने, धाता ने, विधाता ने निज भाल पट्ट लिखितम कि हमारे इस मस्तक पर जो लिख दिया है, स्तोकम महत्वा धनम, स्तोक कहते हैं कम अथवा अधिक धन। क्या कहा, यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वा धनम, कम अथवा अधिक धन, तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि, कि तत् माने उस धन को प्राप्नोति प्राप्त करता है, मरुस्थले अपि मरुस्थल में भी, कि हमारे भाल पट्ट पर, हमारे मस्तक पर जो परमात्मा ने जितना धन लिख दिया है वह कम अथवा अधिक जितना लिख दिया है, तत् प्राप्नोति मरुस्थले अपि, उसे व्यक्ति मरुस्थल में भी प्राप्त कर लेता है। और नितराम मेरौ ततोनाधिकम, और सुमेरु जो पर्वत है, मेरु कहते हैं, सुमेरु जो पर्वत है स्वर्ण का पर्वत माना जाता है वह, तो उस पर्वत पर ततोनाधिकम, उससे ज़्यादा नहीं प्राप्त कर सकता है। तो भाग्य की प्रबलता को बता रहे हैं कि यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वा धनम, कि जो ब्रह्मा जी ने हमारे मस्तक पर कम अथवा अधिक धन लिख दिया है, परमात्मा ने जो हमारे मस्तक पर कम अथवा अधिक धन लिख दिया है, तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि, उस धन को मरुस्थल में भी प्राप्त कर लेते हैं। नितराम मेरौ ततोनाधिकम, और अगर सुमेरु पर्वत पर भी चला जाए व्यक्ति तो उसको उससे अधिक नहीं मिलता है जितना परमात्मा ने आपके मस्तक पे लिख दिया है। और तद्धीरो भव, इसलिए धैर्य धारण करो, धीर हो जाओ। वित्तवत्सु, वित्तवत्सु जो धनवान व्यक्ति होते हैं, कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृता, कि उनके सामने अपनी कृपण वृत्ति को व्यर्थ में मत जाहिर करो। क्या कहा, तद्धीरो भव, इसलिए धैर्यशाली बन जाओ। और वित्तवत्सु जो धन वाले होते हैं, धन संपत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृता, कि उनमें कायरता की वृत्ति को आप प्रकट मत करो। और कूपे पश्य, पश्य माने देखो, कूपे कुएं में, और पयोनिधावपि, और पयोनिधि कहते हैं समुद्र में भी, घटः जो घड़ा है, ग्रहणाति ग्रहण करता है, तुल्यम जलम, इसमें एक उदाहरण दे दिया है विद्यार्थियों कि जैसे घड़ा है और घड़े में अगर आपको पानी भरना है तो चाहे आप उस घड़े को कुएं में से भर लो या फिर समुद्र में से भर लो, उस घड़े में उतना ही जल आएगा जितना उसमें आना है। इसलिए इसमें कवि भर्तृहरि ये कहते हैं कि हमारे मस्तक पर परमात्मा ने, विधाता ने जो जितना कम अथवा अधिक धन हमें लिख दिया है वह हमें मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाता है। और इससे अधिक अगर कोई व्यक्ति सुमेरु पर्वत पर चला जाए तो भी उससे अधिक नहीं मिलेगा उसको। और इसलिए व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। और जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके सामने अपनी कृपणता की वृत्ति को व्यर्थ में ही प्रकट नहीं करना चाहिए। और जैसे देखो कुएं में और समुद्र में जो घड़ा है वह तुल्य ही जल ग्रहण करता है, अर्थात जितना जल उस घड़े में आएगा उतना ही वह ग्रहण करता है, उससे अधिक जल घड़े में नहीं आ सकता, चाहे उसको समुद्र में से भर लो और चाहे उसको कुएं में से भर लो। आ गया विद्यार्थियों आपकी समझ में? ये देखिए क्या कहते हैं कवि भर्तृहरि कि विधाता ने जिस मनुष्य के ललाट फलक पर कम अथवा अधिक जो कुछ भी धन लिख दिया है उसे मनुष्य मरुस्थल में भी प्राप्त करता है और उससे अधिक सुमेरु पर्वत पर भी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे मनुष्य धैर्य धारण करो, धैर्यशाली बनो। धनी व्यक्ति जो होते हैं उनके सामने व्यर्थ में अपनी वृत्ति को प्रकट मत करो। देखो घड़ा कुएं अथवा समुद्र से भी बराबर पानी ग्रहण करता है। अब देखिए क्या कहते हैं, जब आप इसमें क्या लिखेंगे, विशेष लिखेंगे और विशेष लिखेंगे
ये विवरण चिन्ह लगा लेंगे आप, और विवरण चिन्ह लगाने के बाद एक लिखेंगे कि इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडितम छंद है। और दूसरा आप इसमें लिखेंगे इस पद्य में काव्यलिंग अलंकार है। इस पद्य में काव्यलिंग अलंकार है। और फिर देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे आप लिखितम, आप लिखेंगे लिख धातु प्लस त प्रत्यय। दूसरा है मरुस्थले अपि। आप लिखेंगे मरुस्थले प्लस अपि, और संधि लिख देंगे पूर्व रूप संधि। और इसके बाद तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों धात्रा। आप लिखेंगे धात्री शब्द तृतीया विभक्ति एकवचन। और फिर आप लिखेंगे चतुर्थ में पयो निधावपि। तो आप लिखेंगे पयो निधौ प्लस अपि। और आप लिख देंगे अयादि संधि। फिर आप पांचवा लिखेंगे आप लिखेंगे भव। आप लिखेंगे भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और फिर छठवां लिख लेंगे आप पश्य। तो आप लिखेंगे दृश धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।